हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने हमारे गद्य खंड का पाठ 2 जिसका नाम है दुख का अधिकार उसको पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने उनके रचयिता यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ा तथा उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ अर्जित की थी। आज के इस वीडियो में हम हमारे पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है दुख का अधिकार। पूरे पाठ में अंधविश्वास और ऊंच नीच को दर्शाया गया है कि किस प्रकार हम अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को लेकर लोगों के साथ उनमें को श्रेणियों में बांट देते हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उसी पर आधारित हमारा ये पूरी कहानी है, ये पूरा पाठ है। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। हमारी जो पोशाक होती है, पोशाक मतलब वस्त्र या पहनावा, वो क्या होता है, लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है। अक्सर हम देखते हैं ये चीज़ कि हम उनके पहनावे को देखकर ही ये बता देते हैं कि यह कौन से समाज का है, ये कौन सी जाति का है, ये कौन से वर्ग का है। हम उसको उनकी पोशाक से ही पहचान कर बता देते हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है और पोशाक के माध्यम से ही लोगों का अधिकार और दर्जा निश्चित किया जाता है। अगर उसने अच्छे कपड़े पहने हैं और अच्छी तरीके से रहना है तो वो ऊंचे दर्जे का हुआ, नहीं तो वो नीचे दर्जे का। लोग अपने आप ही उन दर्जों को डिसाइड कर लेते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं। जो पोशाक होती हैं वह हमारे बंद दरवाजे भी खोल सकती हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती हैं। परंतु कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत नीची जातियों को या नीचे वर्ण के लोगों को देखें और उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को समझें। वहाँ पर हमारी ये पोशाक ही हमें अड़चन की तरह हमारे सामने आ जाती हैं। अड़चन का मतलब होता है रुकावट या बाधा। हमारी पोशाक जो होती है वही हमारी बाधाएं बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती हैं, जिस प्रकार से हमारी पोशाक हमारे किस प्रकार से बंधन बन जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हमने अगर कोई पतंग उड़ाई है, अगर उसकी डोर कट भी जाती है तो भी हवा क्या करती है, उस पतंग को ऊपर तक ले जाती है, उसे नीचे नहीं गिरने देती। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। बाजार में देखा है कि कुछ खरबूजे एक फुटपाथ पर खरबूजे रखे हुए हैं एक डलिया के अंदर, और कुछ खरबूजे नीचे रखे हैं जो कि बिक्री के मतलब बेचने के लिए तैयार हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है और खरबूजों के जस्ट पास में एक बूढ़ी औरत है। अधेड़ मतलब आधी उम्र की एक औरत बैठकर रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। मतलब खरबूजे तो वो औरत बेचने के लिए बैठी थी, परंतु उसके खरबूजे लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। फपक फपक का मतलब जोर जोर से रोना। जो वो औरत थी, वो औरत उन खरबूजों के पास में बैठकर, उसके पास कोई जाकर खरबूजे नहीं ले रहा था क्योंकि उसके वस्त्र फटे पुराने थे और वो वस्त्र से अपना मुंह ढककर रोए जा रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। अब जो पड़ोसी के दुकान वाले थे और बाजार में जो आते जाते लोग खड़े थे, वो क्या कर रहे थे, घृणा मतलब नफरत की दृष्टि से उसे देख रहे थे और उसके संबंध में गलत बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देख कर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब उसको देखकर लेखक के मन में उसकी व्यथा मतलब उसकी जो परेशानी है, उसका पीड़ा है, उसका जो दुख है, उसको जानने की इच्छा तो हुई, परंतु वह उनसे पूछे कैसे। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ
सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी थी। अब लेखक ने बहुत अच्छे सूट बूट पहने थे, अब उसकी पोशाक ही व्यवधान मतलब रुकावट या बाधा। उस औरत के पास बैठकर उसके दुख को पूछना उनके लिए अपने आप को ऐसा कि नीची जात का बना देना के समान हो गया था। इसलिए वह पोशाक ही उनके अड़चन बन चुकी थी कि वह उस स्त्री से रोने का कारण नहीं पूछ पा रहे थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाने के बैठी हैं। अब कुछ आदमी वहां पर घृणा की दृष्टि से देखते हुए थूकते हुए कहते हैं कि देखो क्या जमाना आ गया है, जवान बेटा इसका अभी मरा है, पूरा दिन भी उसको नहीं बीता, परंतु ये बेहया औरत दुकान लगाकर बैठ गई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसा ही बरकत देता है। अब दूसरा इंसान उसको बोलते हुए ये कह रहा है कि जैसी नीयत है वैसा ही भगवान ने इसको दिया है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनको बहुत ही बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। इसके लिए बेटा बेटी खसम सुलाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब उसको ये कह रहे हैं कि ये लोग रोटी के टुकड़े के लिए अपना धर्म और ईमान सब कुछ बेच देते हैं। तो फिर बेटा बेटी खसम लुगाई ये सारी चीज़ें इन सब के लिए कोई मायने नहीं रखती, इनके लिए रोटी का टुकड़ा ही मायने रखता है। परचून की दुकान पर बैठे लालची ने कहा, अरे भाई उसके लिए मरे जिए या कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अब उसको वो दुकानदार ये बोल रहा है कि अरे इनके लिए कोई मरे या जिए इनको कोई मतलब नहीं है, परंतु ये दूसरे के धर्म और ईमान को क्यों बिगाड़ रहे हैं। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई हैं। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता कि किसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा लेता तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। मतलब इस तरीके से वो परचून की दुकान वाला उसके बारे में बात करते हुए कह रहा है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में 13 दिन का सूतक होता है, परंतु ये औरत एक ही दिन भी पूरा नहीं हुआ और खरबूजे बेचने आ गई। आते जाते लोगों को क्या पता कि किसके घर में कौन मरा है, कहाँ सूतक है। अगर किसी ने इसके खरबूजे खा लिए तो क्या होगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 13 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोते पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का पड़ोस सुबह मुंह अधेर बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झड़ना फूकना हुआ। नाग देव जी की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ था, आटा अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। अब क्या हुआ, जब पता किया पास पड़ोस के आखिर इनकी बात क्या है, तो उनके पता चला कि उनके घर में जो 13 बरस का जवान लड़का था, एक बहू थी, 2 पोते पोतियां हैं। उनका जो बेटा था वो गांव के पास की ज़मीन में कुछ कचियारी मतलब साग सब्जी उगाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। परंतु एक दिन सुबह सुबह जब वह साग सब्जियां लेकर आ रहा था, तब वहां पर विश्राम करते समय उनकी एक तट पर सांप के ऊपर उस बच्चे का पैर लग गया, जिसकी वजह से उसको सांप काट गया। और बुढ़िया ने उस सदमे को लेकर वह पागल सी हो गई। उसको लेकर वो झाड़ फूक डॉक्टर के पास बहुत सारी चीज़ें करने लगे और झाड़ फूक वाले ने क्या किया, उनसे बहुत सारी दान दक्षिणा मांगी, जिससे घर में जो कुछ आटा अनाज था सारा दान दक्षिणा में चला गया। इससे आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।